कम किए हैं और एक कृषि कानून वापस लिए। कहा जा रहा है कि विपक्ष जो कांग्रेस खासकर वो आरोप लगा रहे कि मोदी जी डरे हुए हैं, इनका इलाज सिर्फ चुनाव से। क्या लगता है केंद्र सरकार जो है वो डरी हुई है चुनाव से? कांग्रेस का ऐसा हाल है कि कांग्रेस, आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि कांग्रेस में लोगों की कतार लगी है कांग्रेस छोड़ने के लिए। कैप्टन अमरिंदर जी जैसे लोग कांग्रेस छोड़ गए, जो कि स्टेलवर्थ नेता थे कांग्रेस के, जिनकी दूर दूर तक दुहाई देती थी कांग्रेस। तो आप हालात समझ सकते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू सरीखे के लोगों की बैसाखी बनना पड़ रहा है कांग्रेस को। हर प्रदेश में ऐसा हाल है। आप राजस्थान का हाल देख लीजिए, 2-4 दिन में क्या घटनाक्रम घटे। मुझे लगता है कि कहीं राहुल गांधी कांग्रेस ना छोड़ दें आने वाले दिनों में। हालात ऐसे बन जाएंगे कि कांग्रेस में कोई नया जाना पसंद नहीं कर रहा। इसलिए अब वो कोई कह रहा है तो मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है। सरकार के जो फैसले हैं जनता के हित में, चाहे चुनाव से एक दिन भी पहले लिया हुआ फैसला जनता के हित का माना जाएगा। सर, टीएमसी पार्टी हरियाणा में अपना शुभकामनाएं उनको, उनका स्वागत है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा लोगों के पास उतने ऑप्शन होंगे। बाजार में जब कोई चीज़, कभी आप सब्जी मंडी जाएं या कहीं आप वो जाएं तो ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो लोगों के पास चूज़ करने को होगा कि मैं बेस्ट को चूज़ करूं। टीएमसी का भी स्वागत है और अन्य पार्टियों का भी स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट होनी चाहिए डेमोक्रेसी और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए करके। और हम नहीं, आज हमारा विरोधी भी इस बात को मानता है कि दुष्यंत चौटाला जी ने 75% आरक्षण का कानून बना करके इतिहास रचा। आने वाली पीढ़ियां इसको याद करेंगी। महिला रिजर्वेशन को लागू करवाया पंचायतों में, कमेटीज़ में, उससे बहुत फ़ायदा महिलाओं को होगा। ये ऐतिहासिक काम है। पेंशन को बढ़वाया और उसको 5100 तक लेके जाना, जो 5 साल का हमारा टारगेट है, उसमें हम आगे बढ़े हैं, लोगों को नज़र आ रहा है। 8% बैकवर्ड को उसका सम्मान दिलवाया। 33% डिपो होल्डर को उसमें महिलाओं को सम्मान दिलाया। एक बहुत बड़ा फैसला शराब को लेकर के लिया कि अगर कोई गांव चाहता है कि शराबबंदी हो तो पंचायत लिख करके दे और उस पर रेजोल्यूशन पास हो तो हम वहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे ही अनेकों फैसले दुष्यंत जी ने इस कोरोना काल में और आंदोलन के इस काल में, जब हम लोगों के बीच में इतना नहीं जा सके, मगर दुष्यंत जी ने चंडीगढ़ में बैठ करके अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाया। आज विरोधी भी इस बात के कायल है। दिग्विजय जी, 75% जो आरक्षण का मामला है उसको कल गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ऐसा है, बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो फिर बहुत से लोग जो है उसका विरोध करते हैं। अब वो किस उसमें लिया, ब्रॉडर पिक्चर ये है, बड़ी पिक्चर ये है कि ज़्यादा फ़ायदा हरियाणा के युवाओं को मिलना चाहिए। मैं अगर आपसे भी पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, कोई पॉलिटिकल फ्रंट से पूछूंगा या जो हरियाणवी है उससे अगर मैं पूछूंगा, ईमानदारी से ये बताओ कि हरियाणवी को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मिलनी चाहिए। क्या उसका हक हरियाणा में तय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा का ही कोई अगर आदमी ऐसा गया है तो फिर वो उसकी नीयत क्या है? अगर आपने कहा गुड़गांवा इंडस्ट्रीज़ गई हैं या गुड़गांवा का कोई इंडस्ट्री का कोई आदमी गया है, या तो उसकी मेलिफाइड इंटेंशन है या कोई वो पॉलिटिकली उसकी कोई वो है। मैं नहीं मानता कि कुछ सच्चा हरियाणवी है तो इस फैसले के खिलाफ कोई खड़ा होगा। जैसे पेंशन का फैसला था, लोन कर्जा माफ़ी का फैसला था, वैसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला ये दिया है दुष्यंत जी ने। दिग्विजय जी, अगर नौकरी की बात करें तो एक स्कैंडल सामने आया है। HPSC के जो डिप्टी वो सेक्रेटरी थे अनिल नागर, उनको गिरफ्तार किया गया। पहले की सरकारों में आप देखते थे गनगर साहब की जो स्कैम्स होते थे वो सरकार चले जाने के बाद अगली सरकार जब आती थी तब सामने आते थे। हमारी सरकार में एक अच्छी बात यह है कि अगर कहीं अनियमितताएं हैं उसको समय रहते पकड़े जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं भी किसी ने अगर इस तरह की कोताही करी तो उसको कार्रवाई और उसको कानून के रास्ते पर जाना पड़ेगा। आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि सरकार कार्रवाई कर रही है। दिग्विजय जी, बात करें किसान आंदोलन की तो पीएम मोदी ने जो किसान कृषि कानून थे वो वापस लेने की घोषणा की, लेकिन किसान कह रहे कि 500 और मांगे उसके बाद ही करवा। उनकी मांगें जायज़ हैं। MSP पर कानून होना चाहिए, MSP किसानों को मिलनी चाहिए, मगर वो एक दिन में नहीं मिल सकती। अगर कोई इस बहकावे में किसानों को गुमराह कर रहा है कि आज MSP देश का सेंटर लागू कर दे और कल सबको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, ये तय करना पड़ेगा कि कैसे MSP दी जाए।
किन किन फसलों पर एमएसपी दी जाए, कौन से प्रदेश में कौन सी फसलों पर एमएसपी दी जाए। हमारे यहाँ कुछ उगता है, अगर दक्षिण में चले जाएंगे वहाँ की फसलें अलग हैं, हर जगह की फसलें अलग हैं। असम में चले जाओगे वहाँ की फसलें अलग हैं, गुजरात में चले जाओगे वहाँ की फसलें अलग हैं। तो एक ऐसा वो तय हो जिससे मिनिमम एमएसपी उन फसलों पर मिले जो उन प्रदेशों की हैं, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी में इन लोगों को, जो किसान नेता आज अगुवाई कर रहे हैं, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि तुम्हारे 5 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, जो भी कमेटी का प्रारूप हो, इनके मेंबर ले लिए जाएं, केंद्र की सरकार के मंत्री बैठ जाएं और आने वाले 3 सालों में उस पर फैसला हो जाए। किसान तो कह रहे हैं कि कमेटी होता है डस्टबिन में कोई भी फैसला डालना, क्योंकि स्वामीनाथन किसानों से आप कमेटी- मैं उन्हीं से ये बात कमेटी पूछना की चाह रहा हूँ, हम भी किसान हैं, वो भी किसान है, अच्छी बात है, वो नेतृत्व कर रहे हैं आज इस आंदोलन का। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखते हुए एमएसपी आज दी जाए, तो वो सरकार के सामने रखें। अगर हमारी मीडिएशन की उसमें जरूरत है, मैं कहूँगा आज एसकेएम से कि आपके पास कोई फॉर्मूला है कागज पर, दुष्यंत जी इस बात के लिए तैयार हैं उस फॉर्मूला को मोदी जी तक ले जाने के लिए, अमित शाह जी तक ले जाने के लिए और दिल्ली से उसको मंजूर कराने के लिए, जिससे अर्थव्यवस्था भी ऐसी चलती रहे, देश को नुकसान ना हो और किसान को एमएसपी मिल जाए।